आप सभी को जय श्री गणेश। क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। x प्लस वाई इजल टू 14 दे रखा है और x माइनस वाई इजल टू 4 दे रखा है। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप लोग देख लीजिए भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए भी आते हैं, ठीक है ना। प्रदीप देखो ये कैसे करना है। x प्लस वाई इजल टू 14 और x माइनस वाई इजल टू 4। तो ऐसे करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, x माइनस वाई इजल टू 4, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। कैसे करते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि बोल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं। उसको समीकरण नंबर, आप जिससे x या y का मान निकालोगे जिस समीकरण से, उसके अपोजिट समीकरण में आप उस वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। मान के चलिए आपने समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाला, तो आप समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रखोगे उसे। यदि आपने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला तो समीकरण नंबर 2 में रखोगे, ठीक है। तो मैं समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 से देखो, x इजकल टू माइनस वाई है, माइनस वाई को मैं 4 की तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। विधि देख लीजिए आप, x इजकल टू 4 प्लस वाई, ये बन जाता है आपका समीकरण नंबर इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। इसको इंग्लिश में प्रतिस्थापन विधि को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, ये 8th क्लास में भी, 9th क्लास में और 10th क्लास में दोनों में, तीनों चारों, ठीक है ना। आगे भी आता है। अब मैंने देखो इस थ्योरेटिकल में बोला है कि समीकरण नंबर 2 से x का मान, तो समीकरण नंबर 2 से x का मान मैंने निकाल चुका हूँ। फिर मैंने बोला समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो इसमें रखूंगा, ठीक है। x का मान क्या है मेरे पास, 4 प्लस वाई, क्या है, तो 4 प्लस वाई यहाँ पे रख दिया, और प्लस का y इजकल टू 14, ठीक। 4 को 14 की तरफ ले के जाएंगे, है ना। y और y कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, और ये 14 और माइनस 4। बताइए 14 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 10 बचता है, 10 बचता है, ठीक है। अब ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में है, किसमें है, गुणा में, और जब इसको हम 2 को इधर भेजेंगे तो किसमें आएगा, ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक, y का निकल आया। अब x का मान और निकालना है, किसका, पर हम x का मान तो पहले निकाल चुके हैं, ये रहा, पर x के मान में हमें y और आ रहा है, तो y की जगह क्या करोगे, 5 रख दो, 5 रख दो, तो यहाँ लिखोगे इंग्लिश में पुट इन इक्वेशन थर्ड, मतलब y बराबर 5 समीकरण नंबर 3 में रख दो, सही है। देखो तो ये आ जाएगा x इजकल टू 4 प्लस 5, तो x का मान कितना आ गया, देखो तो हमारा x का मान निकल के आ गया 9 और y का मान निकल के आ गया 5। ये हमारे दोनों के आंसर हो चुके हैं, ठीक है ना। उनको मैं विलोपन विधि से बताऊंगा, पर अभी पहले नहीं, ये प्रतिस्थापन विधि। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, ठीक है ना। इसमें s माइनस टी इजल टू 3 दे रखा है, समझ लो जब तक, और ये s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इजल टू 6 दे रखा है, दो है समीकरण। तो फिर इनको प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि समीकरण नंबर 1 से मान निकाल सकते हो जल्दी, या समीकरण नंबर 2 से, 1 से निकाल सकते हो ना।
छोटा इक्वेशन यही दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से s का मान, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 से s का मान, किसका, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखिए भाई s का मान निकालो, s इजकल टू 3 और ये प्लस t हो गया, क्या हो गया भाई, भाई t को 3 की तरफ लेके जाओगे तो पॉजिटिव t हो जाएगी। तो जैसे ही प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आपका प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 3 बन जाता है, क्या बनता है, हाँ जी, तो ये आपका इक्वेशन थर्ड बन गया, ठीक है। अब s का मान है हमारे पास 3 प्लस t, तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। तो s है हमारा, तो इसे रखेंगे 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इजकल टू 6, ठीक है। अब क्या करने का है, 3 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम, 3 2 जा 2 टाइम्स के 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 6 और ये 2 t प्लस 2 का डिवाइड 6 में कर दिए 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई t में कर दीजिए इजकल टू 6। तो देखिए 2t और 3t कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 5t, और ये जो 6 है ना, 6 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 6 जा 6 6 36, ठीक है। अब 6 जो है 36 तरफ जाएगा, फिर माइनस होने के लिए प्लस का है, नमस्ते वैसा 36 है तो 36 की तरफ जाएगा, ये 5 जो 6 जो है ये 5t बराबर 36 माइनस 6, तो ये मिलेगा मुझे 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 30, 5 गुणा में है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में, तो 5 एकम 5 और 5 6 30, तो t बराबर देखना जरा दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है, अच्छा, तो t इक्वल टू क्या आ गया 6, जब t इक्वल टू 6 आ गया, अब हमें s की वैल्यू की जरूरत है, मगर s का मान तो हमने पहले से निकाल रखा है, पर s का मान निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है, t की जरूरत है, t का मान रख दो यहाँ पर बस, तो t का मान किस में रखें बताओ, इक्वेशन थर्ड में रख दो। देखिए s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो s इक्वल टू 9 आ गया है, और t इक्वल टू ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बताता हूँ, देखो बच्चों अब इसे बताते हैं, अब ध्यान से देखना, ठीक है, आपने देखा नहीं तो दोबारा देख लो। क्या नाम है आपका, साहिल। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण नंबर 3 बनता है। प्रतिस्थापन विधि में हम पहले x या y की वैल्यू निकालते हैं, प्रतिस्थापन विधि में पहले x या y की वैल्यू निकालते हैं, 2 वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, x y में दें या p q में दें, ठीक है ना, या s t में दें, उन दोनों में से किसी एक का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वैल्यू। तो आपको ये देखना पड़ता है पहले इसमें कि आप किस समीकरण से मान आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, किस इक्वेशन से उस वेरिएबल्स की वैल्यू आसानी से इजी तरीके से निकाल सको। फिर जिस समीकरण से आपने x या y की वैल्यू निकाली है, फिर उसके दूसरे समीकरण में उस वैल्यू को रखना होता है, ठीक है। चलो देखो, तो अब मैं यहां से क्या करना चाह रहा हूं, यहां से अच्छा लिख देता हूं पहले, ठीक है ना।
मेरा मीन्स है कि मैं समीकरण नंबर 1 से, किससे, समीकरण नंबर 1 से x का मान, ठीक है ना, इसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और इसको क्या बोलेंगे, पोटेन इक्वेशन सेकंड, पोटेन इक्वेशन सेकंड, इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से बनाऊंगा, तो पहले तो माइनस वाई को 3 की तरफ भेजेंगे, हाँ भाई पता है, 3 प्लस वाई, ठीक है। अब 3 को भी भेजेंगे भाई, हमें तो x का मान निकालना है ना। तो ये क्या आंसर समीकरण बन जाता है, बताया था मैंने, बनेंगे, हाँ जी। अब इसको रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, सही है। देखिए 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3, सही है, हाँ, माइनस 3y इजकल टू 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 3, एकम 3, 3 तिया 9, 3 का गुणा कर दो 3 और y में, तो 3 तिया 9 और 3y माइनस 3y बराबर, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 9 बराबर 9 बचा है। इसको भी इधर को लेके आ सकते हैं, इसका तो कोई मान ही नहीं निकल के आया। इससे क्या पता चलता है कि इस समीकरण का जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आगे बात समझा नहीं, आगे ठीक है, चलो।